वाले घटना चक्र का जो क्वेश्चन है 2023 वाली, तो ये बेसिकली जो है वो बीपीएससी से रिलेटेड है। तो ये जितने भी अभी तक बीपीएससी के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न आ चुके हैं तो उनको हम लोग कवर कर रहे हैं। तो ये आपका 2023 तक का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है 68 को हटा दीजिए तो ठीक है, और 69 तो अभी होने वाली है, तो 67 तक के सारे प्रश्न आपको इसमें देखने को मिलेंगे बीपीएससी से रिलेटेड। ठीक है, तो ये टोटल 29 वर्षों का प्रश्न है और ये आपका जो बीपीएससी है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत सारा प्रीवियस ईयर हल करा दिया है, तो आज जो हम लोग कराने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे, भूगोल को देखेंगे। ठीक है, मैंने ऐसे तो आपको सारे चीज़ों को करा दिया है। देखिए, मैंने आपको हिस्ट्री का पूरा सीरीज़ को कंप्लीट करा दिया है, उसके अलावा आपका मैंने पॉलिटी, उसके अलावा मैंने साइंस का तीनों पार्ट करा दिया है। और लास्ट में हम लोग अभी देख लेते हैं बिहार से रिलेटेड जितने भी भूगोल से रिलेटेड या ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आएंगे तो उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग जियोग्राफी को ही कवर करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा जितना भी प्रीवियस ईयर है, स्पेशली फॉर बीपीएससी, यानी बीपीएससी का जो करेंट इशू होता है ज्योग्राफी से रिलेटेड या फिर जो स्टैटिक्स पोर्शन होते हैं उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं आज हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल को यानी ज्योग्राफी को। यहाँ देखिए, जितने भी बिहार से रिलेटेड जो भी ज्योग्राफी है उसको आज हम लोग देख लेते हैं सीरीज़ में। तो ये स्पेशली फॉर बिहार ही है। ठीक है, देखिए पहला क्या प्रश्न बोल रहा है कि बोला जा रहा है कि बिहार के किन हिस्सों में से कौन सा, निम्न में से कौन सा हिस्सा जो है भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो सबसे पुराना कौन है, तो खड़गपुर की पहाड़ियाँ जो है वो सबसे पुरानी है। भूतात्विक दृष्टि की बात की जा रही है, तो देख लेते हैं डिटेल में। खड़गपुर पहाड़ियाँ जो है धारवाड़ क्रम की है। ठीक है, कौन से क्रम की, तो धारवाड़ क्रम की, जबकि रोहतासगढ़ विंध्य क्रम की है। और उत्तर पश्चिम का जो पार्ट है, बिहार के उत्तर पश्चिम का जो पार्ट है वो पहाड़ी शिवालिक हिमालय का भाग है। ठीक है, जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। ठीक है, और ये जो शिवालिक है तृतीय क्रम की है और जो उत्तर गंगा का मैदान है वो सबसे नवीन है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हो गया सी आंसर। देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान यानी मेगालिथिक साइट्स की बात की जा रही है कि पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। तो ये किया था कैमूर का। ठीक है, जो साउथ में है, साउथ बिहार में पड़ता है। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि आपका जो है जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगालिथिक साइट्स के बारे के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों के दल ने कैमूर जिले का दौरा किया। लगभग 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापाषाणिक संस्कृति असल वाला राज्य है। ठीक है, तो ये खोजने के बाद पता चला था। ठीक है, देखिए अगला क्या बोल रहा है, कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला नहीं है। तो आपका धारवाड़ जिला वाला नहीं है, तो देखिए ये आपका रोहतास हो जाएगा। और सब धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाला कौन है, तो मुंगेर, जमुई और नवादा भी आपका भूस्तरीय संरचना वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि आपका जो बी आंसर है सही है। बिहार में भूस्तरीय संरचना वाले जिले जो है वो दक्षिण पूर्व से है, यानी साउथ ईस्ट है। ठीक है, तो आपका ये पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया। ठीक है, तो ये बिहार में आते हैं, जबकि रोहतास जो है वो दक्षिण पश्चिम में आता है, क्योंकि रोहतास देखिएगा तो इधर पड़ता है। ठीक है, तो आपका ये पश्चिम, ये आपका पश्चिम वाला पार्ट हो गया और ये आपका दक्षिण वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह से आपका विंध्य प्रकार की चट्टानें आती है। ठीक है, बिहार में विंध्य क्रम की चट्टानें जो है वो कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमॉन्ट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। तो ये पाई जाती है पश्चिम चंपारण में। एकदम आपका कहाँ है, एकदम आपका नॉर्थ के कोना पे है। ठीक है, आपका जो आप देखिएगा पश्चिम साइड में वो है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। किस 3 प्रकार की, तीन प्रकार की पिडमॉन्ट मिट्टी हो गई,
जिसको दलदली मिट्टी भी बोलते हैं, जो पश्चिम चंपारण जिले के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है, यानी पश्चिम और उत्तर दोनों मिलाकर के पश्चिमोत्तर बनता है। ठीक है। फिर तराई जो नेपाल वाले जो एरिया है, यानी ये अगर मैप आप देखते हैं बिहार का, तो ये वाला नेपाल वाला एरिया है, तो उसको तराई एरिया बोलते हैं, जो नेपाल की सीमा के साथ भी राज्य के उत्तरी भाग में पाई जाती है। ठीक है। और गंगई जलोढ़ मैदान का मैदान जो है वो गंगेटिक जलोढ़, जो दोनों नए और साथ में पुराने आच्छादित होते हैं। ठीक है। यानी गंगा के नीचे वाला जो पार्ट आपको बहता है वो। देखिए यहाँ पे जो बोला जा रहा है, तो ब्रह्म योनि हिल बिहार के किस जिले में है, तो ये गया में है। देखिए यहाँ पे डिटेल में बोला रहा है क्या है कि ब्रह्म योनि हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पहाड़ी है, एक पवित्र पहाड़ी है, जिसका उल्लेख जो है वो महाभारत और बौद्ध गया में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। ठीक है। तो अभी तो फल्गु डैम भी बन चुका है। ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी फतुआ के पास गंगा में मिलती है, तो ये पुनपुन नदी जो है वो फतुआ के पास गंगा में मिलती है। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है वो पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार यानी पलामू पठार से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुआ के समीप गंगा में मिल जाती है। मोरहर एवं दरघा पुनपुन की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है। मोरहर और दरघा क्या है, वो पुनपुन की सहायक नदी है। ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं, अगला देख लेते हैं डिटेल में क्या बोल रहा है। तो कह रहा है क्या कि बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है, तो ये कहाँ से नहीं बहते, तो कोशी और मगध का जो जोड़ा है वहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है। देखिए दरभंगा हो गया, तिरहुत सारण हो गया, पूर्णिया भागलपुर से बहती है, लेकिन डी से नहीं बहता। ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है कि गंगा नदी अपने यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिलों में प्रभावित होती है। ठीक है। और इस प्रकार कोशी मगध जोड़े में से किसी में भी प्रवाहित नहीं होती। ठीक है। इसलिए आपका डी आंसर हो जाएगा। देखिए टोटल पूछ रहा है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिले कितने हैं, की संख्या कितनी है, तो ये टोटल 12 है। ठीक है। तो 12 आपके जो है वो गंगा के आसपास के जिले से मतलब टच करते हैं। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है कि बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें से आपका सारण हो गया, बक्सर हो गया, भोजपुर, गंगा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल है। ठीक है। तो देखिए अगर मान लीजिए कि हमको एलिमिनेट करने के लिए भी अगर आ जाता है, तो हम 12 में से एलिमिनेट कर देंगे, लेकिन हमको डीपली इसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ते तो बहुत सारे चीज़ें, लेकिन हम एलिमिनेट नहीं कर पाते। ठीक है। और जिसकी वजह से हमारा 1-2 मार्क्स से एग्ज़ाम में रह जाता है। देखिए बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ये कहाँ है, पटना में लंबी है। देखिए जैसे हमने ऊपर देख लिया कि गंगा नदी बिहार के 12 जिलों से होकर के गुजरती है, जिनमें से गंगा की सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर है। ठीक है। यानी बिहार पटना में 99 किलोमीटर बहती है आपका गंगा रिवर। दूसरे स्थान पे भागलपुर आता है, जो 97 किलोमीटर गंगा का क्या है, लंबाई है। ठीक है। तो आपका पटना और दूसरा मुंगेर आपका भागलपुर है। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, तो ये आपकी कौन सी नदी है जो उत्तर की तरफ जाती है, तो देख लेते हैं उत्तर की तरफ मतलब ऐसे। ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल में, तब पता चल जाएगा हमें। दिए गए विकल्पों में कोई भी नदी जो है वो उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती, यानी कहने का मतलब कि ना तो बागमती, कमला, कोशी और गंडक कोई भी जो है वो उत्तर की तरफ नहीं जाती है। ठीक है। तो ये हमारा कंफर्म हो गया। चलिए देख लेते हैं। बल्कि नदियाँ उद्गम स्थल से दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं। ठीक है। ये जितनी भी होते हुए सहायक या उप सहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती है। ठीक है। और लास्ट में क्या है कि वो सहायक नदी में मिलती है या उसके उप सहायक में मिल जाती है। ठीक है। लास्ट में उसको मिलना किस में है, गंगा में। सोन, पुनपुन आदि नदियाँ उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होते हुए गंगा में मिलती है। तो कौन नदी है, तो सोन और पुनपुन है।
ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो उत्तर बिहार की जलवायु जो है आपको किससे प्रदर्शित की जाती है? तो देख लेते हैं। तो ये ए हो गया, ठीक है। तो आपका CWG है ए में, हाँ ये बिल्कुल सही है। तो आपका ए हो गया CWG, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है, तो देख लेते हैं इसको डिटेल में। यहाँ पे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बोल रहा है क्या कि बिहार के कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित किया जाता है। तो याद रखिएगा, उत्तर वाला CWG से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ये जिले हैं उत्तर पश्चिम में, ठीक है। यानी उत्तर का भाग ये हो गया और पश्चिम जो है वो सबसे ज़्यादा जिले हैं। तो भी आंसर हो गया। देखिए आपका बिहार कृषि जलवायु 4 में आता है, ठीक है। ये जो हमारा उत्तर पश्चिम वाला है, जिसे मध्य गंगा का मैदान कहा जाता है, ठीक है। यानी मध्य गंगा का मैदान हमारा जलवायु क्षेत्र 4 में आता है, कृषि जलवायु क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार के 3 उप क्षेत्र है, ठीक है। यानी मिट्टी हो गया, वर्षा हो गया, तापमान के अनुसार और भूभाग के आधार पर। उत्तर पूर्व हो गया, ठीक है, उत्तर पूर्व हो गया। उसके अलावा उत्तर पश्चिम हो गया, जलोढ़ मैदान, और दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान में बांटा गया है, ठीक है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व यानी ए तथा दक्षिण पश्चिम बी में वर्गीकृत किया गया है। यानी कहने का कि दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जो है वो क्या है कि उसको पहले दक्षिण पूर्व में किया गया है, फिर दक्षिण पश्चिम में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहे, उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं। कितने जिले हैं? तो 12 जिले हैं। जबकि उत्तर पूर्व जोन में 8 जिले शामिल है, ठीक है। और उत्तर पूर्व में कितने हैं? देखिए पश्चिम में आपका 12 हो गया, और ये आपका जैसे हमारा क्या है, ये हमारा बिहार का मैप है, तो ये आपका उत्तर पूर्व हो गया, ये उत्तर हुआ, ये पूर्व हो गया। तो इसमें 8 डिस्ट्रिक्ट आएंगे और यहाँ पे 12 डिस्ट्रिक्ट आएंगे, ठीक है ना, जिला जिसको बोलते हैं। तो चलिए ये ठीक है, अभी से गंगा जा रही है, ठीक है। देखिए अगला देखिए, दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन में 17 जिले आते हैं, और साउथ वाला जो आपका ये जो है आपका, ये आपका साउथ है। तो ये जो साउथ वाला है, तो कितने जिले आएंगे? तो 17 जिले आएंगे। और दक्षिण पूर्व जोन में कितने जिले आएंगे? तो 6 जिले आएंगे। और दक्षिण पश्चिम में कितने जिले आएंगे? तो 11 जिले आएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 11 जिले हैं दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। उसी तरह से 17 एकदम साउथ में हो गया। उसी तरह से आपका दक्षिण पूर्व में कितने हैं? तो 6 जिले हैं, ठीक है, ठीक है। और इसमें बोला जा रहा है कि आपका इस प्रकार स्पष्ट है कि सर्वाधिक उत्तर पश्चिम जोन में शामिल है, ठीक है। चलिए सभी जिले कितने हैं? तो आपके जो सभी जिले जो सबसे ज़्यादा है उत्तर पश्चिम जोन में आते हैं, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? यानी ऊपर वाले नेपाल के पास वाला बोला जा रहा है। तो नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। याद रखिएगा, अब आप देखिए मैप जब देखेंगे ना, तो आपको याद आ जाएगा कि किस तरह से बिहार का मैप है, ठीक है। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा। मेरा तो उतना अच्छा नहीं बन रहा है, बट ये कोई नहीं, ये तो मैं हाइलाइटर से यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि दरभंगा, मुजफ्फरपुर, चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक बाढ़ के पानी से लाए गए मलबे गाद के निक्षेपण से क्या होता है कि नवीन जलोढ़ यानी खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूँ, पटसन, गन्ना जैसे फसलों के उत्पादन में सहायक होती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिहार का सर्वाधिक जूट जिला है। तो ये आप जानते हैं कि सर्वाधिक जूट कहाँ होता है? तो आपका देखिए ये आपका पूरब साइड में होता है। तो पूर्णिया जो है वो डी हो गया। अगला देखिए यहाँ पे आपका जब बताया जा रहा है, तो कह रहा है क्या उपयुक्त
दिए गए विकल्प में जूट का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है, यानी थोड़ा सा मतलब आर्द्र एरिया होना चाहिए। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता होनी चाहिए, उच्च तापमान होना चाहिए, आपका उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी होनी चाहिए, हल्की वर्षा होनी चाहिए, और जिसका स्पीड कितना होना चाहिए, मतलब आपका जो वर्षा हो तो आपका 105 से लेकर के 115 मिलीमीटर तक होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने स्पीड बोल दिया बट वर्षा होना चाहिए। ठीक है, मिलीमीटर में। देखिए ये तो आर्थिक सर्वेक्षण जो 21-22, अभी तो 22-23 वाली आ गई होगी तो आप उसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा अपडेटेड रहिए, तो आप 22-23 वाली ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जूट पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। ठीक है, जो भारत में की बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा, पश्चिम बंगाल कुल जूट उत्पादन का 79.68% और बिहार जो है वो 10.20% तथा असम 8.33% करता है। ठीक है, तो बिहार के बाद असम का है। बिहार का जूट उत्पादन में दूसरा स्थान है। ठीक है, तो बिहार में दूसरा स्थान है, बिहार का दूसरा स्थान है। देखिए अगला क्या बोल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव किस नदी पे रखी है, तो ये उत्तरी कोयल पे मंडल बांध परियोजना को रखा गया है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या, 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मेदिनीनगर में उत्तर कोयल यानी मंडल डैम जिसको बोलते परियोजना की सिंचाई और पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिलों में अवस्थित है। ठीक है, यानी झारखंड को भी ये कवर करता है। ठीक है, लातेहार हो गया, पलामू और गढ़वा 3 जिला है आपका झारखंड का। यह परियोजना जो है उत्तरी कोयल यानी सोन नदी की सहायक नदी जो है उत्तरी कोयल है। ठीक है, नदी पर निर्मित है। इस परियोजना में बिहार के औरंगाबाद और गया जिले और झारखंड के गढ़वा, पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है, तो बिहार का 2 हो गया और आपका झारखंड का 2। ठीक है, तो ये आपका उत्तरी कोयल जो है उसका किसकी सहायक नदी है, तो सोन की सहायक नदी है। उत्तरी कोयल पे मंडल डैम बनाया गया है। ठीक है, और किसकी सहायक नदी है, तो सोन की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है, तो ये गंडक नदी पे निर्मित है। ठीक है, देखते हैं त्रिवेणी नहर का निर्माण जो है वो बिहार में गंडक नदी पर किया गया है। ठीक है, कैमूर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताइए किसके लिए, तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे देखिए कि कैमूर जो है वो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, यानी साउथ वाला, बिहार के साउथ का वाला पार्ट, साउथ बिहार वाला पार्ट जिसको बोलेंगे, दक्षिण बिहार जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, देखिए कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कैमूर पठार रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है, यानी 2 आपका जिला है। ठीक है, यह पठार सैल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। कौन, तो ये आपको कैमूर का पठार। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजारी में सीमेंट उद्योग है। ठीक है, बंजारे में क्या है, सीमेंट उद्योग है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो बोल रहे हैं क्या कि अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सा बिहार में स्थित है, ये तो अनुपम झील जो है वो बिहार में स्थित है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनुपम झील कैमूर यानी बिहार में स्थित है। यह झील कैमूर वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर स्थित है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश के की सीमा के पास सोन नदी के पश्चिम तट पर भभुआ के निकट स्थित है। ठीक है, और कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो बिहार का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। सांबर झील जो है वो कहाँ का है, तो ये राजस्थान में जयपुर के निकट स्थित है। सुखना झील जो है वो चंडीगढ़ में है और कामा झील जो है हरियाणा में है। तो इस तरह से आपके सारे झील मैंने बता दिए। ठीक है, देखिए उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये बाढ़ के लिए है, तो जानती हैं कि कोसी रिवर की वजह से। देखिए यहाँ पे उत्तर बिहार में कई नदियाँ हैं बहती है जो गंगा नदी में मिलती है। लास्ट में कहाँ मिलना है, हर एक नदी को जो कहाँ मिल जाना, समुद्र में मिल जाना है। उसी तरह से जो बिहार के उत्तर बिहार की नदियाँ हैं वो कहाँ मिलती है, तो गंगा नदी में मिल जाती। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण यहाँ की फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाते हैं। बाढ़ के लिए ज़रूर कुछ काम करना चाहिए हमारे बिहार गवर्नमेंट को, और हमारे
जब आप बीपीएससी मेंस लिखेंगे ना तो देखिएगा कि उसमें बहुत सारी चीज़ों को पूछा जाता है बाढ़ से रिलेटेड कि आप अगर होते इस डीएम या भी जो भी पोस्ट पे होते तो आप क्या सुझाव देना पसंद करते। ठीक है, देखिए बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है तो देख लेते हैं कितना है। तो ये हमेशा चेंज होता रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22, तो आप प्लीज़ 22-23 को देख के जाएं। ठीक है, और 19-20 में राज्य में कुल बोई गई भूमि यानी 72-96.81 लाख हेक्टेयर थी, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो 77.9 है। तो याद रखिएगा कि ये करीब करीब 78 इसको मान सकते हैं। 78 कहीं दिया है, नहीं दिया हुआ, तो बहुत कम दिया होता है या फिर बहुत ज़्यादा। ठीक है ना, याद रखेंगे। देखिए बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है, तो ये 16 करोड़ जो है वो बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। ठीक है, बिहार में अलग झारखंड राज्य बन जाने के कारण बिहार राज्य में प्राकृतिक संसाधनों में भारी कमी आई है। बिहार में कोयले का प्रमाणित भंडार 0 है, परंतु आपका अनुमानित भंडार 16 करोड़ टन है। ठीक है, मतलब प्रमाणित तभी नहीं हुआ, लेकिन अनुमानित जब किया गया है तो आपका 16 करोड़ यानी 160 मिलियन टन है। ठीक है, इस तरह से देखिए बिहार में कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है, तो देख लेते हैं वन क्षेत्र कितने हैं। तो ये भी स्टार मार्क किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, ये भी ISFR का जो रिपोर्ट आता है उसको ध्यान में रखेंगे। मैं जितना भी चीज़ें हैं ना मैं कराने का कोशिश करूँगी, तो आप प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा अगर कोई भी आप सुझाव देना चाहें तो आप ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, उपयुक्त प्रश्न एवं इसके उसके दिए गए विकल्प दोनों गलत है। ठीक है, इस प्रकार का सही उत्तर विकल्प के अनुसार देना संभव नहीं है। बिहार में वन क्षेत्र की सही वस्तु स्थिति इस प्रकार है। भारत वन क्षेत्र जो आता है यानी जो ISFR जो रिपोर्ट आती है तो 2 सालों पे आती है, तो उसके अनुसार बिहार कुल रिकॉर्डेड वन क्षेत्र जो है वो 7442 वर्ग किलोमीटर यानी कितना है, तो 7442 किलोमीटर है। ठीक है, और ये देखिए 2021 के डाटा के अनुसार है। ठीक है, तो 2 साल पे बाद में भी आएगा तो आप उसको भी अपडेट कर लीजिएगा, जैसे बाद में जब आप एग्ज़ाम देने जाए। ठीक है, जो कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 7.9% है। ठीक है, वर्ग में इतना है और प्रतिशत में 7.9% है। ठीक है, उपग्रहीय आंकड़ों से प्राप्त बिहार का वन क्षेत्र जो है 7380.79 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, जो आपका क्या बोला गया है, तो 7.84% है उपग्रहीय जो आंकड़ा लिया जाता है उसके अनुसार। ठीक है, ठीक है, अति सघन वन जो की बात की जा रही है, अति सघन वन क्षेत्र 333.42 वर्ग किलोमीटर और मध्यम सघन वन जो है वो 3285.83 वर्ग किलोमीटर तथा खुले वन जो होते हैं 3761.54 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्र में फैले हुए हैं। ठीक है, बिहार के सर्वाधिक वन आवरण क्षेत्र वाले जिले जो है, सर्वाधिक वन आवरण जो क्षेत्र है वो क्या है, कैमूर है, पश्चिम चंपारण हो गया, रोहतास हो गया। उसके अलावा आपका न्यूनतम जो है देखिए कैमूर का भभुआ हो गया, सर्वाधिक में बात किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका पश्चिम चंपारण और रोहतास हो गया। न्यूनतम की जब बात की जाएगी तो आपका हो गया शेखपुरा हो गया, अरवल हो गया। ठीक है, आपका न्यूनतम वनावरण में ये वनावरण की बात की जा रही है, शेखपुरा हो गया, अरवल हो गया, जहानाबाद हो गया। अरवल यानी जो जहानाबाद से कट के बना था। ठीक है, उसके अलावा क्या है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले जिले जो है वो भभुआ है। प्रतिशत की अगर बात की जाएगी तो भभुआ ही है। यहाँ पे भी सर्वाधिक वनावरण में भी वही उसी का स्थान है, भभुआ का ही। और जमुई हो गया, नवादा, और न्यूनतम जो है वो 3 आते हैं। ठीक है, आपका अधिकतर में कितना होता है, भभुआ, जमुई या नवादा आ गया। और न्यूनतम में कौन आता है, तो शेखपुरा हो गया। देखिए वनावरण न्यूनतम में नॉर्मल भी है, प्रतिशत में भी, यहाँ प्रतिशत की बात की जा रही तो शेखपुरा, सिवान और बक्सर है। ठीक है, तो इस तरह से आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत बताएं, तो जो ISFR रिपोर्ट आई है तो 7.84 है। ठीक है, तो अगर 7.84 अगर वन रहता तो ये प्रतिशत में बात की जाती। ठीक है, तो 7.84 वन है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा हुआ है, तो घने पतझड़ की बात की जा रही है तो पश्चिम चंपारण हो गया, ए आंसर हो जाएगा।
यहाँ देखिए प्रश्न काल और वर्तमान में पश्चिम चंपारण सबसे अधिक अभी भी वही है, ठीक है, सबसे अधिक घने पतझड़ वनों से घिरा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार पश्चिम चंपारण में कुल वन 904.66 वर्ग किलोमीटर है तथा जिसमें 249.34 अति सघन और 548.47 मध्यम सघन और 105.53 जो है वो खुले वन है, ठीक है। तो आप देखिए आपका पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा हो गया 904.66, उसके बाद अति सघन वन कितने हैं तो आपके 249.34 अति सघन हो गए और मध्यम कितने हैं 548.47 जो है वो मध्यम सघन हो गए और खुले वन क्षेत्र जो है 105 आपके 53 वर्ग किलोमीटर खुले क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो आपके बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से बताना कि कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। तो ये कटिहार है। तो आपके देखिए ये पूरब में ये इस तरह से बना हुआ है, तो ये पूरब में कटिहार है, ठीक है। ये बार बार रिपीट भी होता है तो आप इसको प्लीज़ लाइटली ना लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा सीरियस हो जाइएगा। तो ये आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का बहुत सब बार में पूछा गया। बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार स्थित है। कटिहार के दक्षिण पश्चिम में जो है वो आपके क्या है कि भागलपुर और दक्षिण पूर्व में पूर्णिया है। तो आप अगर पूरब में देखेंगे तो आप क्या पाएंगे, कटिहार के दक्षिण पूर्व में आपका पूर्णिया है और दक्षिण पश्चिम में जो है वो भागलपुर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि लगभग पटना लगभग मध्य भाग में स्थित है। पटना जो है वो क्या है बिल्कुल मध्य भाग में स्थित है, ठीक है। ये जो हमारा मैप अगर आप देखेंगे इस तरह से जो बना हुआ होता है, ठीक है। अगला ये मानचित्र से स्पष्ट होता है कि कटिहार जो है बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए आपका क्या बोल रहा है कि बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है तो देखिए लेते हैं हम लोग। देखिए वर्तमान आपको तत्कालीन बिहार का कुल क्षेत्रफल जो है वो 17 ये कितना है 1,73,000 और 877 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के बाद जो है वो बिहार का वर्तमान क्षेत्रफल कितना है 94,163 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। अभी ये है, ठीक है, 94,163 और पहले जब झारखंड साथ में था तो 1,73,000 आपका कितना था 877 वर्ग किलोमीटर था, तो ठीक है। तो 2000 में आपका अलग हो गया झारखंड। यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है कि संसार का सर्वाधिक खनिज अवरक प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है तो सिर्फ हजारीबाग से, ठीक है। तो केवल बी हो जाएगा। देखिए आपका अवरक जो है वो गिरिडीह अवरक हजारीबाग गिरिडीह और कोडरमा से प्राप्त होता है, ठीक है। अवरक जो है वो हजारीबाग हो गया, गिरिडीह हो गया, कोडरमा से प्राप्त होता है। यहाँ से लगभग 80% अवरक यानी झारखंड प्राप्त होता है, ठीक है, झारखंड से प्राप्त होता है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोला जा रहा है कि बिहार का तराई क्षेत्र तराई प्रदेश विस्तृत है। तो कहाँ विस्तृत है तो देखिए भारत नेपाल सीमा के समानांतर जो है वो बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, ठीक है। देखिए बिहार का तराई प्रदेश जो है वो भारत नेपाल सीमा के समानांतर विस्तृत है। बिहार राज्य के नेपाल से लगे जिले पश्चिम चंपारण हो गया। उसके अलावा देखिए नेपाल से कौन कौन सा जो जिला लगता है बिहार का तो देख लेते हैं। तो आपका हो गया पश्चिम चंपारण हो गया, उसके अलावा क्या है कि पूर्वी चंपारण हो गया, सीतामढ़ी हो गया, आपका मधुबनी, सुपौल, अररिया और आपका किशनगंज जो है वो तराई प्रदेश पतली पट्टी के रूप में विस्तृत है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए ऊपर में, ठीक है, 7 ही है ना, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 हाँ 7 ही है, ठीक है, कंफर्म हो गए हम लोग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे ना तो हमारी जल्दी से प्री क्लियर होगी और हम मेंस दे पाएंगे। बिहार की सुमेश्वर श्रेणी है तो इन सब में से नहीं है, ठीक है। तो देखिए सुमेश्वर श्रेणी जो है वो पारसनाथ पहाड़ी से भी नहीं है, ताजमहल की पहाड़ी से भी नहीं है और खड़गपुर की पहाड़ी से भी नहीं है, ठीक है। उसके अलावा देखिए हम लोग सबसे नहीं है तो देखिए यहाँ पे देखेंगे बिहार की सुमेश्वर जो है वो श्रेणी और शिवालिक श्रेणी का निर्माण एक ही काल प्लीस्टोसीन काल में हुआ है, ठीक है। शिवालिक श्रेणी और सुमेश्वर श्रेणी का जो है वो टाइम पीरियड जो है प्लीस्टोसीन काल है, ठीक है। अतः यह तीनों पहाड़ियों की अपेक्षा नवनिर्मित पहाड़ी है, ठीक है। कौन सुमेश्वर की पहाड़ी। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए मुंडा जनजाति अधिकांशतः बसी है। तो वो कहाँ बसी है तो बिहार में बसी है,
ठीक है, तो देख लेते हैं। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिम सिंहभूम हो गया, पलामू हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, गुमला जिले में मुंडा जनजाति सेकेंडरी थी। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काटकर नवनिर्मित जो आपका झारखंड राज्य के बाद मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। कहाँ की? तो आपकी बिहार की जो 5वीं जनजाति में बोला जाएगा। कौन? तो मुंडा जनजाति जो है, ठीक है, बिरसा मुंडा वाले, याद है? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि झारखंड राज्य में जनजाति की कुल संख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा झारखंड में बोला जाए तो झारखंड में जनजाति की कुल जनसंख्या का मुंडा जो है वो तीसरा बड़ी जनजाति है। ठीक है, देखिए मैं अभी तो मैं ये आपको करा दे रही हूँ, लेकिन मैं डिटेल में भी बिहार स्पेशल को ज़रूर कवर करूँगी। तो अगर आप ऐसे ही हमारा सपोर्ट करते रहेंगे तो ज़रूर मैं अच्छा वीडियो लाते रहूँगी, ठीक है ना। देखिए बिहार से होकर जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो ये कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो है वो 23 जो है वो बिहार से होकर के जाती है। ठीक है, तो आगे देखिए आपका राष्ट्रीय राजमार्ग 23 जो है वो तत्कालीन संयुक्त बिहार के चास से रांची, गुमला, पालकोट, तिथैत नगर को जोड़ता था। ठीक है, लेकिन 30 नवंबर 2018 के अनुसार बिहार में निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ठीक है, 27 ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो है, ठीक है, आपका 27 ईस्ट वेस्ट हो गया। उसके अलावा जो है आपका क्या है कि 31 हो गया, 33 हो गया, 231 हो गया, 327 हो गया, आपका 227 हो गया, 22 हो गया, 120 हो गया राजमार्ग जो है और 90 GQ, ये सब राजमार्ग गुजरते हैं। बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो आपका है कितना है? तो टोटल आपका जो रिपोर्ट है आपका नहाई का, तो आपका 2021 के अनुसार 5940 किलोमीटर जो है राजमार्ग की लंबाई है बिहार में। ठीक है, 5940। कुल राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 ईस्ट वेस्ट सबसे लंबा है, जिसकी लंबाई कितनी है? 487 किलोमीटर, जो हमने ऊपर में पढ़ा ना अभी, तो ये सबसे लंबा है। ठीक है, ईस्ट वेस्ट जो है वो आपका सबसे लंबा है, जो आपका लंबाई 487 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है, तो आप ये वाला लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? 5940 जो है वो 5940 जो है वो लंबाई है राजमार्ग की बिहार में। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें, इसीलिए स्टार मार्क दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि यहाँ पे देखिए छोटा नागपुर के जंगल है, तो छोटा नागपुर के जंगल है, तो देख लेते हैं कौन आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा पतझड़ हो जाएगा, और आपका सवाना जो है छोटा नागपुर का जंगल है। ठीक है, तो आपका सी सही हो जाएगा, और आपका सदाबहार और कांटेदार जो है वो नहीं है। ठीक है, तो पतझड़ और सवाना जो है वो छोटा नागपुर के जंगल के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो सी हो गया। देख लीजिए यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, देख लेते हैं। जो भी डिटेल में है ना वो उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, छोटा नागपुर के जंगल में मुक्त पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, कौन सी वनस्पति? पर्णपाती वनस्पतियाँ पाई जाती है, जिनमें महुआ हो गया, खैर हो गया, सेमल, शीशम, आम, बरगद प्रमुख है। साथ ही यहाँ सवाना प्रकार के वन भी पाए जाते हैं। घास भूमियों के क्षेत्र में यत्र तत्र वृक्षों की उपस्थिति सवाना प्रकार के वन की विशेषता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, तो कहाँ स्थित है? तो आपका रांची में, पहले की बात की जा रही है। ठीक है, देख लीजिए अभी क्या बोला जा रहा है कि तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी। ठीक है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन, टूल, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण देश की प्रमुख उद्योगों को उनकी पूर्ति करती है। ठीक है, तो अभी तो चला गया है आपका जो है वो रांची में, तो ये अभी बिहार में नहीं है। ठीक है, अगला देखिए ये क्या बोला जा रहा है। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है। कहाँ से? सीबू से होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति जो है वो सीबू क्षेत्र से होती है। ठीक है, अगला देखिए निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो उद्यान है वो आपका पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, वाल्मीकि नगर जो है, वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ है? तो आपका पश्चिम चंपारण में है, जो एकमात्र है। ठीक है, अभी बनाने की बात हो रही है, लेकिन देखिए कब तक बनता है।
बिहार में कौन सा शहर वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे से तो कोई नहीं है, तो स्टार मार्क है। देख लेते हैं यहाँ पे जो है वो देख लेते हैं। वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त बिहार यानी झारखंड और बिहार जब साथ में था कि हजारीबाग में वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है। तो ये अब झारखंड में चला गया, तो बिहार में भी कोई नहीं है। देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो भीम बांध जो है वो बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अगला देख लेते हैं। भीम बांध जो है वो वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई थी, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 681.99 वर्ग किलोमीटर है। दिए गए अन्य विकल्पों में जो है वाल्मीकि वन्य प्राणी अभयारण्य पश्चिम चंपारण में, गौतम बुद्ध पक्षी चंपारण गया में है और गया जिले में है, और आपका राजगीर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ है? तो आपका नालंदा जिले में है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है वो बोध गया है। चलिए अगला देख लेते हैं। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है, तो कहाँ है? मतलब बिहार में कौन कौन सा है? तो देख लीजिए, तो ये है वो बोकारो हो गया, चंद्रापुर हो गया, असंताल डी हो गया। तो डी आंसर होगा, लेकिन अब ये बिहार में नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बोकारो, चंद्रापुर या ये चंदपुरा जिसको बोलते हैं, संताल डी 3 पावर स्टेशन है। ठीक है, जो कोयला आधारित है। वर्तमान में तीनों जो है झारखंड में स्थित है। बिहार में जो वर्तमान में जो है वो बरौनी हो गया, बाढ़ और कलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट जो आपका थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित है। तो अगर ये तीनों रहे तो आप मारेंगे बिहार को। ठीक है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो झारखंड में चला जा चुका है। ठीक है, बिहार में मैथन उत्पादन करता है। तो मैथन क्या उत्पादन करता है? तो जल हाइड्रो पावर जल शक्ति उत्पादन करता है। तो देखिए मैथन डैम का निर्माण दामोदर की सहायक बराकर नदी पर किया गया है, जहां पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिले में है मैथन बांध, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन जो है पश्चिम बंगाल में है। स्टेशन की बात अगर की जाएगी तो बांध जो है वो झारखंड में, और स्टेशन की बात की जाएगी तो पश्चिम बंगाल में। ठीक है, देखिए अगला देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है? तो कह रहा है क्या कि पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? तो 45.85% जो है वो झारखंड को दिया गया था। ठीक है, तो झारखंड बन पाया। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल कितना था? 1,73,877 वर्ग किलोमीटर था, जिसमें से 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है वो 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया। तो आपको अगर किलोमीटर में पूछे तो 79,714 किलोमीटर दिया गया। अतः पुराने राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है। देखिए यहाँ पे क्या बोला कि झारखंड बनने के बाद बिहार में लगभग कितने ज़िले रह गए थे? तो ये आपके 37 ज़िले रह गए थे। ठीक है, देखिए अगला क्या बोल रहा है कि झारखंड बनने के बाद बिहार में 37 ज़िले रह गए हैं। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में 55 ज़िले थे। ठीक है, नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 ज़िले चले गए थे। ठीक है, तो पहले कितने थे? तो आपके 55 ज़िले थे, लेकिन अभी तो 38 ज़िले हैं। पहले 55 ज़िले थे, तो जिसमें क्या होता है कि झारखंड में 18 चले गए और 38 ज़िले भी है। और जो 2001 में जहानाबाद से अलग होकर कौन बनता? अरवल बनता। कब बनता है? तो अगस्त 2001 को। ठीक है, अगला देखिए क्या बात किया जा रहा है। तो बिहार की सिंचाई क्षमता है अंततः कितनी? तो 89.20 लाख हेक्टेयर जो है वो सिंचाई क्षमता है। देखिए यहाँ संयुक्त बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था, किंतु वर्तमान बिहार का लगभग 81.91 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है। ठीक है, वहीं संभावित क्षमता जो है 117.54 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, मोरी जाना जाता है। तो मोरी किसके लिए जाना जाता है? तो मोरी में है आपका एल्यूमिना प्लांट हेतु जाना जाता है। मोरी झारखंड वाला
देखिए मुरी जो है वो हिंडाल्को का एल्युमिनियम शोधन संयंत्र है। बिहार में मुरी झारखंड राज्य में है। ठीक है, अगला देखिए, कौन सा प्रमुख जो है वो उद्योग मुरी में स्थित है? तो एल्युमिनियम जो है वो एल्युमिनियम उद्योग जो है मुरी में स्थित है। ठीक है, मुरी झारखंड में पड़ता है। ठीक है ना। देखिए पटना का स्थानीय समय है तो क्या है? भारत समय मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से आगे है पटना का स्थानीय समय। ठीक है, अगला देख लेते हैं डिटेल में। देखिए पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय जो 82°30' पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज, इलाहाबाद एवं मिर्जा से होते हुए गुजरती है, से निर्धारित होता है। भारत का मानक समय जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.30 घंटे जो है वो आपका क्या है? आगे है। पटना का स्थानीय समय जो भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना जो है वो 85°13' पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो कह रहा है क्या, यहाँ पे बोल रहा है कि जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो ये आपका सीमाबद्ध था, तो आपका 9 जो था वो सीमाबद्ध था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देख लेते हैं डिटेल अगर दिया हो तो। देखिए पटना जिले की सीमा जो है वो आपका 9 जिलों से लगा हुआ। तो देखिए भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल जिलों से संबंध है। ठीक है, देखिए अगला क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? तो 50% से अधिक जो है वो कृषि योग्य भूमि सिंचित है। ठीक है, बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट जो है, जो उनका जो मतलब ऑथेंटिक वेबसाइट होता है, बिहार में शुद्ध बोया गया क्षेत्र जो है 56.03 लाख हेक्टेयर है, तथा शुद्ध बुआई सिंचित क्षेत्र जो है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र जो है 33.51 लाख हेक्टेयर है, जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र का जो है 59.80% है। ठीक है, अगला देखिए, पूर्व में बंगाल का दुख कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी है, तो आपके कहाँ से है? तो दामोदर नदी है। तो पहले बंगाल का शौर्य बोलता था, शौर्य बंगाल बोलते थे, अब नहीं है लेकिन पहले थी। आप देखिएगा कि डीवीसी भी है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है, दामोदर नदी को बंगाल का दुख कहा जाता है। दामोदर नदी झारखंड के लातेहार जिले से उद्गमित होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, देखिए आपका बिहार में उत्पादन करने की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? तो चावल के बाद गेहूँ है। और देखिए ये ना आप हमेशा अपडेट हो लीजिएगा, ये आपका जो है वो 21-22 का आंकड़ा है, लेकिन आप याद रखिएगा कि आपको 22-23 का देख के जाना है। ठीक है, ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है कि आपका जो भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धि के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया था। कब? तो आपका 2 जनवरी 2020 को। ठीक है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं, तो क्या होता है? तो चावल, गेहूँ, मक्का होती है। ठीक है, देखिए यही तो है आपका बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें जो है चावल, गेहूँ, मक्का है। ठीक है, अगला देख लेते हैं आपका क्या बोल रहा है कि बिहार में जो कृषि का स्वरूप है तो किस तरह का है? तो आत्मनिर्भर का स्वरूप है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि बिहार जो है कृषि में आत्मनिर्भरता की स्थिति वाला राज्य है। ठीक है, यानी आत्मनिर्भर है कृषि के क्षेत्र में बिहार। ठीक है, अगला देखिए कि आपका क्या बोला है, कौन सा सत्य की बात की जा रही है, यहाँ पे सत्य पहचानना है। तो आप देख लीजिए बिहार कोयले और अवरक का प्रमुख उत्पादक रहा है। ठीक है, तो देश मैंने बोल दिया है। बिहार कोयले और अवरक का क्या मुख्य उत्पादक रहा है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? तो देखिए ये गलत है, 1911 में नहीं। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, गलत। बिहार में आपका क्या है कि बिहार एक सदनीय विधान पालिका है, तो ये भी गलत है। ठीक है, देख लेते हैं डिटेल में जो भी है। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि बिहार जो है वो कोयले और अभ्रक का प्रमुख उत्पादक था। ठीक है, परंतु झारखंड बनने के बाद अब नहीं रहा। ठीक है, उड़ीसा को 1936 में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया है। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है। बिहार में कितनी जो विधायिका है? तो द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा। ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं। पलामू राज्य जो पलामू राज्य किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपका लोहा अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखते हैं तो आपका इंडियन मिनरल ईयर बुक जो आया था 2019 के अनुसार अगर देखें तो आपका झारखंड के पलामू में क्या कैसे खनिजों के भंडार है, तो देखिए बाइराइट है, बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, फायर क्ले है, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, लॉयस्क है, क्वार्ट्ज, स्टीराइट है, रॉक फॉस्फेट है, लाइम स्टोन है। आपका आगे क्या है कि फेल्सपार है। ठीक है, फेल्सपार है, उसके बाद आप देखिएगा फेल्सपार है, उसके बाद जो है वो आपका एक सेकेंड फेल्सपार है, एंडलूसाइट है और ग्रेनाइट है। ठीक है ना, तो इस तरह से ए और डी क्या है वो सही है। तो यहाँ पे देख लीजिए पलामू जो है ए और डी दोनों सही है। ठीक है ना, ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा किंतु जो सही है, किंतु वर्तमान में पलामू अपने मैग्नेटाइट लॉयस के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। तो प्रेजेंट में आप याद रख लीजिएगा कि मैग्नेटाइट लॉयस के लिए प्रसिद्ध हो गया है। ठीक है, कौन, पलामू। ठीक है, अगला देखिए देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है, तो देखिए कि आपका खनिज जो है इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं की बात की जा रही है क्योंकि झारखंड में चला गया है। तो देखिए आपका क्या किया जा रहा है कि वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो जो 19-20 की रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल खनिज उत्पादन जो मूल्य है परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़कर, जबकि कुछ खनिजों में बिहार का जो हिस्सा है वो क्या है 3% तक है। ठीक है, चलिए यानी परमाणु ईंधन खनिज को छोड़ करके जो बात किया जा रहा है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है, तो कच्चे तांबे के में आपका बिहार जो सेकंड पे है, दूसरा हो जाएगा। देखिए तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान दूसरा था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प सी है। ठीक है, आपकी जो तत्कालीन परिस्थितियों में सी है, वर्तमान में आपका बिहार में तांबा नहीं होता है, याद रखिएगा बिहार अब तांबा नहीं उत्पादन करता है। ठीक है ना, अगला देखिए, अगला बात किया जा रहा है तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से बताना है कि कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन से मिलते हैं। तो आप देखिए आपका जो है वो कोयला मिलता है, लोहा और मैग्नीज, पेट्रोलियम नहीं। ठीक है, देख लेते हैं, यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी आंसर हो गया, देख लेते हैं डिटेल से। यहाँ पे देखिए तत्कालीन बिहार यानी वर्तमान झारखंड में कोयला, लोहा और मैग्नीज तीनों ही मिलते थे। ठीक है, अब नहीं। ठीक है, पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है। ठीक है, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में भी सी आंसर है। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाली जो खनिज है वो अभी देखिए वर्तमान वाला ही आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ठीक है ये तो बहुत पहले का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा लाइमस्टोन अभी मिलता है, अब्रक हो गया, पाइराइट हो गया, क्वार्जाइट हो गया, स्टीराइट हो गया। ठीक है, तो अभी देख लीजिए आप 2000 का प्रश्न है ना, तो ये हट चुका है। ठीक है ना, अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, तो खनिज और जिले के निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है, तो जो कैमूर जो है वो लाइमस्टोन के लिए जाना जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जितना है वो देख लेते हैं। हाँ, बिहार में जो कैमूर यानी भभुआ, मुंगेर रोहतास जिले में आपका देखिए भभुआ और जो आपका कैमूर हो गया जिसको भभुआ जाना जाता है, मुंगेर हो गया, रोहतास जिले में लाइमस्टोन, माइका नवादा में होता है, क्वार्टजाइट जो होता है लखीसराय में। जब आप बंगाल आएंगे ना तो आप लखीसराय को देखेंगे। ठीक है, ये अगला देखिए मुंगेर हो गया, नालंदा हो गया जिले, और लेड जिंक बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। ठीक है, क्वार्टजाइट लखीसराय में, मुंगेर और नालंदा में आपका जो है वो लेड जिंक पाया जाता है बांका में, और रोहतास जिले में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखिएगा कि क्वार्टजाइट जो है वो लखीसराय, मुंगेर, नालंदा जिले में पाया जाता है। ठीक है, लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में है। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको फिर से आपको बोल देती हूँ। ठीक है, देखिए क्वार्टजाइट जो है वो कहाँ, तो लखीसराय, मुंगेर और नालंदा में है। लेड और जिंक कहाँ मिलता है, तो बांका में मिलता है। बांका और रोहतास दोनों में मिलता है। कौन सा, तो लेड जिंक और बांका और रोहतास दोनों में मिलता है। ठीक है ना, चलिए
बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छेदिक प्रतिशत कितना है? तो बिहार की बात की जा रही तो ये बदलता रहता है। तो देख लीजिए अभी जो बात किया जा रहा है तो अभी की बात देखेंगे तो 2021 का जो अनुसार आया है, जो ISFR की जो रिपोर्ट है, बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में कितना वन है? तो 7.84% जो है वो वन है। ठीक है, देखिए आपका क्या बोला जा रहा है, तो बिहार में लो अयस्क होता है तो कहाँ होता है? तो सीबू जिले में। तो अभी नहीं, ये 96 का प्रश्न है। देखिए लो अयस्क झारखंड यानी तत्कालीन बिहार के सीबू जिले में प्राप्त होता है। तो तत्कालीन परिस्थितियों में डी है, लेकिन अब जो है वो लो अयस्क का बिहार जो उत्पादन नहीं होता है। देखिए अगला देखिएगा, आप थोड़ा ना क्या कीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर जो झारखंड से रिलेटेड है उसको इग्नोर कर दीजिएगा, नहीं तो आप जनरल नॉलेज के लिए आप याद रख सकते हैं, नहीं तो एलिमिनेशन प्रोसेस के लिए भी आपको बेनिफिट करेगा। ठीक है ना। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है तो किसका है? तो चूना पत्थर का है। तो भारत में बिहार जो है, झारखंड के पृथक होने के बाद वर्तमान बिहार में चूना पत्थर का उत्पादन होता है। दिए गए खनिजों में से बिहार में सर्वाधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित के उत्पादन में बिहार का एकाधिकार है। तो पायराइट का एकाधिकार है। ठीक है। अगला देखिए, बिहार के किस जिले में अवरक का भंडार है? तो आपका अवरक का भंडार कहाँ है? तो देख लीजिए ई आंसर हो जाएगा। देखिए देखते हैं कहाँ कहाँ है। देखिए बिहार के नवादा जिले में जो है वो अवरक का भंडार है। कब? 2019 का जो इंडियन मिनरल। तो नवादा तो दिया नहीं है इसीलिए ई हो जाता। ठीक है। देखिए यहाँ क्या बात किया जा रहा है, झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? तो लोहा के लिए कौन सा जाना जाता है? तो आपका सिबुन है। ठीक है, सिबुम है। तो ये 2001-2 की प्रश्न है, बीपीएससी का प्री वाला जो है। देखिए झारखंड का सीबू क्षेत्र जो है लोहा अयस्क के उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से प्राप्त लोहा अयस्क का उपयोग झारखंड और बोकारो इस्पात उद्योगों में किया जाता है। ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए, तो डी की बात की जा रही है। तो कह रहा है कि उद्योग और स्थान के निम्न के स्थानों में से कौन सा सही नहीं है? तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो है वो आपका भागलपुर में नहीं है। ठीक है। देखिए डी आंसर हो गया। देखिए कहाँ है जो है वो देख लेते हैं। तो बरौनी में क्या ऑयल रिफाइनरी है, सीमेंट जो है वो बंजारी के लिए, भरोई जो फर्टिलाइजर के लिए। लेकिन यहाँ हमसे क्या पूछा है? तो नहीं है। तो नहीं है तो आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए आपका क्या, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी जो उद्योग है मुजफ्फरपुर और मोकामा में स्थित है। मुजफ्फरपुर और मोकामा शेष युग में सही है। ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे देखिए बिहार राज्य अवस्थित है तो निम्न देशांतरों के बीच अवस्थित है। तो इनमें से कोई नहीं। हमने ऊपर देखा था कि लॉन्गिट्यूड में किस में है, तो देख लेते हैं डिटेल में। आपका देखिए बिहार जो है वो बिहार राज्य जो 83 डिग्री 19 मिनट आपका 50 सेकेंड पूर्व से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है। देखिए बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या है तो आपकी कितनी है? तो बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो देख लेते हैं। आपके जो यहाँ पे स्टार मार्क दिया, तो बिहार की सीमा जो लगती है तो आपका भारतीय राज्य कौन से? तो यूपी, पश्चिम बंगाल और झारखंड 3 होता। ठीक है। तो 3 हो गया। देखिए बिहार में दामोदर प्रवाहित होती है तो कहाँ से प्रभावित होती है? तो एक ब्रह्मपुत्र घाटी से ये प्रवाहित होती है। देखिए दामोदर जिसे दामोदर बंगाल का शोक कहते हैं का उद्गम छोटा नागपुर पठार से होता है। यह एक ब्रह्मपुत्र घाटी से होकर प्रभावित होती है। ठीक है। अगला देखिए यहाँ क्या बोला जाए, तो कह रहा है कि बिहार में गंगा में मिलती है। तो निम्नलिखित में से नदी कौन से बिहार में गंगा में मिलती है? तो ये जो है वो गंडक भी मिलती है, सोन भी मिलती है, घाघरा, पुनपुन चारों मिलती है। ठीक है। देख लीजिए आपका चारों हो गया। ये सही आंसर है। ठीक है, ये सही आंसर है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, तो देख लीजिए आपका गंडक पहलेजा घाट हो गया। गंडक जो पहलेजा घाट पटना स्थित पटना नामक स्थान के निकट। घाघरा जो है वो सरयू या रेविलगंज यानी सारण के निकट। ठीक है। सोन पटना के निकट से, घाघरा जो कहाँ से? सरयू, जिसको घाघरा को सरयू नदी बोलते हैं, तो आपका रेविलगंज यानी सारण में रेविलगंज वहाँ से निकलता है। और गंडक पहलेजा घाट पटना में, और आपका जो सोन है वो जो पटना के निकट से निकलता है, और पुनपुन जो है फतुहा नामक स्थान से निकट गंगा नदी में मिलती है। ठीक है। बिहार का पहला रामसर साइट तो आपका कौन सा है? तो आपका कांवड़ झील है। ठीक है। तो सी आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे क्या बात किया जाए कि जुलाई 2020 में कांवड़ ताल या कांवड़ झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया। यह झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। मई 2022 तक भारत में कुल 49 जो है वो रामसर साइट्स हो गए हैं, अभी बढ़ गए हैं, तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है। शायद 75 हो गए हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि कितना है। तो छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी। तो छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर किस तरह की अर्थव्यवस्था थी, तो वनों पर थी, ठीक है। देखिए छोटा नागपुर जो है वो छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था वन आधारित थी, ठीक है। और छोटा नागपुर पठारी इलाका है, यहाँ कृषि कार्य सहज नहीं है, ठीक है। कृषि कार्य यहाँ जो है वो सहज नहीं है क्योंकि पठारी इलाका है। प्रारंभ में जो है वो आपका क्या है कि तकनीकी विकास के अभाव में न तो यहाँ कोई उद्योग विकसित हुआ और न ही कोई खनन कार्य संभव था, ठीक है, पहले, अभी नहीं। देखिए 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ स्थित थी, तो पटना में स्थित थी, ठीक है। देखिए राल्फ फिच के अनुसार जो है वो पटना के लोग कुल कुछ खास जगहों में गहरी खाई खोद कर बड़े बड़े कटोरे में मिट्टी को धोकर स्वर्ण प्राप्त करते थे, ठीक है। देखिए अगला क्या बोला जा रहा है, तो कह रहा है क्या कि निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए, तो पूर्णिया और मानभूम को दिया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ जो है वो आपका बोल रहा है कि आपका 1956 में क्या होता है कि राज्य के पुनर्गठन के समय संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग चास थाना को छोड़कर जो है पूर्णिया का कुछ भाग बंगाल को दिए गए, ठीक है। चास थाना को छोड़ करके पुरुलिया को दे दिया गया और आपका जो है पूर्णिया जो था वो क्या था, पश्चिम बंगाल को दे दिया गया, मतलब कुछ ही भाग पूर्णिया को दिया गया है पूर्णिया का, और कुछ बिहार में है आपका, ठीक है। अच्छी जगह है, आप कभी घूमने जाइएगा, ठीक है। बिहार में जंगल फैले हुए हैं, तो कितने फैले हुए हैं, तो आपका 29 लाख हेक्टेयर जो है वो जंगल क्षेत्र फैले हुए हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं, बढ़ा है क्या, क्योंकि हमेशा ये फॉरेस्ट रिपोर्ट बदलता रहता है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट जो है 93 के अनुसार जो है 29.22 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्रफल थे, जंगल थे, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण देहरादून का जो रिपोर्ट आया 2021 के अनुसार, तो बिहार में उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण से उपग्रह से प्राप्त, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप 180.79 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो 7.84 कुल क्षेत्रफल का है, ठीक है। तो आप अभी कितना है, तो 7.84 है, ठीक है। तो वन क्षेत्र जो है वन आच्छादन है, ठीक है। तो वन आच्छादन कितना है बिहार का, 7.84 है। देखिए बिहार में क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में कुल वन क्षेत्र है तो कितना है, तो देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि IFSR 99 के अनुसार क्या है कि संयुक्त बिहार यानी झारखंड जब 7 था तो वन आच्छादन कितना था, 15.23% था, और 2021 के अनुसार जो है वो 7.84% वन है अभी। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंड्रू किस नदी जगह के पास है, तो ये हुंड्रू किस जगह के पास है, तो रांची के पास है। देखिए हुंड्रू जलप्रपात रांची के निकट स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, ठीक है। देखिए बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वो किस तरह का है, तो ये कछारी मिट्टी से है, ठीक है, बी हो गया। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है कछारी मिट्टी या दोमट मिट्टी से आच्छादित है, ठीक है। अगला देख लीजिए क्या है, बिहार की शस्य गहनता कितनी है, तो बिहार की शस्य गहनता जो है वो 128% है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिहार की शस्य गहनता 144% है, ठीक है। यह कब का है, तो 21-22 के अनुसार, जबकि प्रश्नकाल में कितनी थी, तो आपकी 128, ठीक है। अभी कितनी, आप याद रखिएगा 144%, ठीक है ना। अभी आप फिर से अपडेट भी कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमेशा बदलता रहता है, आंकड़ा जो होता है ना हमेशा, डाटा हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, लगभग कितना बढ़ा है, तो 10 गुना बढ़ा है, ठीक है। सिंचित क्षेत्र की बात की जा रही है आज़ादी के बाद बिहार में। देखिए जब आप जो मेंस लिखेंगे ना तो आपको यही वाले पॉइंट को कोट करना पड़ेगा, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप कोई भी फैक्ट वो याद रख लेते तो इससे क्या होता है कि मार्क्स आपका
इंक्रीज़ होता है। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र लगभग कितना 10 गुना हो गया है। आज़ादी के समय कुल सृजित सिंचाई क्षमता 4 लाख हेक्टेयर थी, जो वर्तमान में 2021 में 81.91 लाख हेक्टेयर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या बोला जाए कि बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र है, तो कौन सा क्षेत्र है, तो देखिए बिहार आर्थिक समीक्षा जो 21-22 के अनुसार 19-20 में 50.77 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बिहार में कितना है, बिहार में कृषि के अंतर्गत है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जो बात किया जा रहा है वो अलग है, तो कितना है आप याद रखिएगा, तो 50.77 लाख हेक्टेयर। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों की प्रत्याशा और एवं संभावनाएं हैं, तो कृषि आधारित जो है उद्योग की संभावना है ज़्यादा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो कह रहा है कि बिहार में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि आधारित हो गया। उसके अलावा आपका क्या है कि वस्त्र परिधान, चमड़ा आधारित उद्योगों की प्रत्याशा एवं संभावनाएं चिन्हित की गई हैं। और ये क्या स्रोत जो है वो उद्योग मित्र पोर्टल बिहार सरकार का है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको जितना भी ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था अभी तक जितने भी आ चुके हैं तो मैंने आपको करा दिया है। तो ये आप याद रखिएगा कि आप जो है इसको एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाइएगा, और आप जो है मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, आप अगर कोई भी सुझाव आप देना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।